कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया और इससे लोग खुश हैं, तो वहीं एनडीए और महागठबंधन के नेता इसे अपनी अपनी पार्टी की देन बता रहे हैं। राघोपुर की जनता को आज नीतीश सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है। वो पुल 6 लेन पुल का आज उद्घाटन किया गया है। तो राघोपुर की जनता की लगातार ये डिमांड थी कि 6 माह नदी में डूबना है और 6 माह ऊपर पे चलना है। नाव की सवारी का सफर राघोपुर की जनता करती थी, लेकिन आज राघोपुर की जनता को 6 लेन पुल बना है, 6 लेन पुल मिला है। जो पुल बिहार के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है, राघोपुर की जनता के लिए भी सौगात है। अब पुल का देन और चुनाव ये सारे लेकर के बहस चल रही है कि चुनाव के समय ही पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल के बनाने में किन लोगों का योगदान था, इस पुल को वहां पे लाने का किन का योगदान था, इस सारे मुद्दों पे हमारे साथ जो स्थानीय नेता हैं, भाजपा की जिला अध्यक्ष है और आरजेडी के भी समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब विभिन्न पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पुल चुनाव के समय क्यों इस तरह का लोग मुद्दा बना रहे हैं कि चुनाव के समय उद्घाटन किया गया है। ये भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसी धारणा सोचना गलत है। विकास के मुद्दे पे कभी भी ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए कि चुनाव के वक्त कोई काम ही ना हो। चुनाव के वक्त जो काम होता है और जो सड़कें और पुल पुलिया का उद्घाटन होता है, जो भी पुल पुलिया का उद्घाटन होता है, सड़क का उद्घाटन होता है, वो जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग ही उस पर चलते हैं, उससे विपक्षी लोग भी चलते हैं। एक आम पब्लिक के लिए होता है, एक आम जनता के लिए होता है। इस तरह की बातें करना और इस तरह का धारणा रखना बिल्कुल गलत है। और ये डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार की देन है। कितना बड़ा सौगात मिला है पूरे उत्तर बिहार के लिए, ये बहुत बड़ा सौगात मिला है। और खासकर राघोपुर की जनता को मैंने बहुत खुश है, सभी लोग खुश है, वैशाली जिला के सभी लोग खुश है कि अभी जो आने जाने की दूरी है, हम लोग का 1, 2, तीसरा, कुछ दिन बाद चौथा भी मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जो हम लोग काफी खुश है। और ये सब धारणा गलत है, इस सब धारणा से हट के बात करनी चाहिए कि चुनाव के समय ये बातें ना हो, ये गलत है। तो आप तो देखते होंगे शुरू से कि राघोपुर की जनता कितना कष्ट से लोग जाते थे उसमें, क्या अब उनका कष्ट दूर हुआ? बिल्कुल दूर हुआ, बहुत कष्ट होता था। प्रेम जी, आप तो राघोपुर विधानसभा से जुड़े हुए हैं, आप लगातार उसका सफर करते आए हुए हैं। राघोपुर नाव पे चलते थे और आजादी के बाद तक राघोपुर के लिए समस्या रही थी कि पुल के लिए आज पुल बना है। कितना खुश हैं, किन सरकार की योगदान देंगे? पूरी सरकार की योगदान नहीं, पूरे जनता के लिए यह बहुत बड़ा सौगात है। उत्तर बिहार से जोड़ करके, और जो राघोपुर के खासकर जो बिद्दुपुर और राघोपुर उसमें 2 प्रखंड आते थे, वह कट चुका था। राघोपुर के लोग बिद्दुपुर जाने में 6 महीना तक असमर्थ होते थे। बहुत कष्ट के साथ उस पार जाना पड़ता था, नाव से सवारी करके जाना पड़ता था। वह दूर हुआ है और पूरे राघोपुर की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता काफी खुश है। ऐसे तो पूरे उत्तर बिहार के जोड़ने के लिए वह बना है, पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात है वो। 6 लेन पुल यानी 6 लेन सड़क बिहार में पहली बार बना है, और खास करके राघोपुर में। वो प्रतिपक्ष के नेता के इलाके में लोग कहता है कि तेजस्वी के क्षेत्र का बना है, लेकिन वो तो उत्तर बिहार को जोड़ने वाली की वो पुल है। हर कोई इस पुल को लेकर के अपना क्रेडिट करेंगे, इस चुनाव में मुद्दा रहेगा, ढोल बजाएंगे कि भाई हमने किया, हमने शिलान्यास किया। आपको क्या लगता है कि ये पुल राघोपुर के लिए या फिर बिहार की जनताओं के लिए खुशी की चीज है? नहीं, बिहार की राघोपुर बट नेचुरल है, सटे है, और राघोपुर के लोग ज्यादा जो है इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए बट नेचुरल है कि राघोपुर की जनता को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और रही प्रतिपक्ष नेता की बात, तो उनकी बात को भूल जाइए। कितना विकास होगा राघोपुर का? राघोपुर का चतुर्मुखी विकास हो जाएगा। बहुत सारा आदान प्रदान, बहुत सारी जो है वहाँ मैंने एग्रीकल्चर पार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का आने जाने के कारण भी बहुत सारी सुविधाएं होती थी। 2 पार्ट जो धर रहा है, जैसे आप आदरणीय प्रेम जी ने बताया कि बिद्दुपुर प्रखंड से लेके हमारे परिवार का जो इलाका है, वो परिवार और उसका संबंध टूट जाने के कारण बहुत सारा चीज नष्ट होते थे, आने जाने में दिक्कत होती थी। निखिल जी, क्या विकसित होगा राघोपुर इतना जो बना है? राघोपुर जैसा विकास होगा, भरपूर विकास होगा। आप देखते थे साल में 6 महीना वहाँ आवागमन की परेशानी रहती थी, लोग को इमरजेंसी में मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। अब वहाँ पे छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ वहाँ आसानी से पहुँच पाएगा, तो तेजस्वी जी शायद नहीं चाहते थे। और ये योजना जो है, इसका शिलान्यास और इसका उद्घाटन दोनों एनडीए सरकार में हुआ। उस एनडीए सरकार के 1.5 साल के सदस्य
तेजस्वी जी थे, लेकिन दोनों समय वो नहीं थे, न उनके पिताजी थे, न उनकी पार्टी थी। तो ये पूरी तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, जिसका हिस्सा भाजपा है, उस समय इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तभी हुआ। तभी हुआ उद्घाटन। प्रेम जी, क्या वहाँ का अब तो जमीन का रेट भी महंगा होगा, फैक्ट्री भी लगेगी, सारी चीजें जब सुख सुविधा हो गई, गंगा के किनारे बसा हुआ राघोपुर है, लोग कहता है कि राघोपुर अब ग्रेटर नोएडा बन जाएगा, क्या लगता है? पूर्ण रूप से वह एक कश्मीर का टुकड़ा है राघोपुर, जिसको राघोपुर के नाम से लोग पहले भयभीत होते थे। आज जा करके देखिए कि कितना एनडीए सरकार में कितना राघोपुर का विकास हुआ, और यह पुल के जुड़ जाने के बाद तो कोई अंतर ही नहीं रह गया उस पार और इस पार में। अब पूरा राघोपुर और विद्युपुर और संपूर्ण उत्तर बिहार से जुड़ गया है राघोपुर, इसलिए बहुत विकास होने वाला है वहाँ पर। राघोपुर में इस बार विकास का मुद्दा होगा या जातीयता मुद्दा होगा? आप आरजेडी से बिलोंग करते हैं, राघो तेजस्वी के समर्थक भी हैं। पहली नंबर बात है कि जो राघोपुर में जो 6 लेन जो पुल बना है वो तेजस्वी यादव की देन है, ये सारा दुनिया जानता है। तेजस्वी यादव जब एनडीए जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव ही इसका प्रस्ताव पास करवाए थे विधानसभा से, और वो पुल का निर्माण किया गया। अभी बिहार में चुनाव है, 2025 में 1 लेन ही पूरी तरह से चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव के मुद्दे को लेकर ये पुल का उद्घाटन कर दिया। इनको सिर्फ कैंची चलाने आता है और कुछ करने नहीं। विकास में कितना विकास हुआ है वो पूरे जनता को मालूम है। सिर्फ ठगने, लूट, भ्रष्टाचार, इतनी हत्याएं हो रही है विकास में। पटना में मुख्यमंत्री या विधायक पुल पे बोलिए। पुल तो तेजस्वी यादव का ही देन है, और राघोपुर आज से नहीं, राघोपुर लालू यादव की देन से ही कश्मीर का टुकड़ा है। जी, ये तो मुद्दा रहेगा। तेजस्वी यादव अपने चुनावी भाषण में जरूर कहेंगे कि 6 लेन का पुल मेरा ही है, लेकिन 6 लेन पुल का जो उद्घाटन किए हैं वो भी कहेंगे कि यह पुल मेरा ही है। लेकिन राघोपुर कश्मीर का टुकड़ा बनेगा। जिस तरह से राघोपुर गंगा नदी से घिरा हुआ राघोपुर है, अब तरह तरह की फैक्ट्रियां वहां लगेगी, वहां की जमीन भी काफी महंगा होगा। जिस जमीन को राघोपुर के लोग खरीदना नहीं चाहते थे, उस जमीन में अब बड़े बड़े फैक्ट्री लगेगी।